हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा छाया चैनल पर मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे और मैं 4 बजे आपके लिए क्लास लेकर आ गई हूँ। आज महादेवी वर्मा, जिसकी लेखिका मतलब कवयित्री हैं, और चैप्टर है हिमालय और वर्षा सुंदरी के प्रति। तो हिमालय वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर की व्याख्या क्लास 10 यूपी बोर्ड 2024 के आज मैं अभी ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप सभी बच्चे चैनल से जुड़े और पुराने बच्चे हैं वो तो हैं, या जो नए बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जिससे हमारे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। और बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपनी स्टडी को बरकरार रखें। एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नभ में गर्वित डॉट डॉट कितने कठिन प्राण। तो इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के महादेव वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह हिमालय से नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब व्याख्या इसकी देख लो। कवयित्री का कहना है कि हिमालय स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल कर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर कवयित्री ने हिमालय पर्वत का मानवीकरण करते हुए इसे कोमल व कठोर हृदय वाला बताया है। और भाषा संगीतात्मक द्रष्टव्य है, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक एवं चित्रात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, प्रोदावास और मानवीकरण अलंकार है, और अधिक से अधिक मानवीकरण इसमें अलंकार है। और कितने कोमल कितने कठोर में विरोधाभास अलंकार प्रतीत हो रहा है। अगली व्याख्या है, टूटी है तेरी डॉट 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 दुख में सम्मान। तो संदर्भ वही हो जाएगा। व्याख्या, महादेवी वर्मा जी हिमालय की एक समाधिस्थ योगी के रूप में देख रही हैं। महादेवी वर्मा है जो हिमालय को, और कह रही हैं कि वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझे टकराते हैं और तुम्हारे दृष्टि दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से, किससे? अविचल भाव से। तुम किससे रहते हो? बिल्कुल अविचल, यानी कि बिना डिगे, अविचल भाव से उनकी समाधि में लीन रहता है। इतना बड़ा साहस, शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल का जलत कण का करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों में करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग से आसक्ति नहीं है, तुम सुख और दुख में समान रहते हो। ये समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की द्योतक है। इस प्रकार काव्य सौंदर्य देख लेना, और पॉज करते हुए वीडियो को आप धीरे धीरे इसकी व्याख्या करना, काव्य सौंदर्य लिखना, व्याख्या करना और काव्य सौंदर्य लिखना। अगली व्याख्या है, मेरे जीवन का डॉट 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 द्रग में विहान। फिर आप जो संदर्भ लिखोगे वो पहले ही जैसा लिखोगे, उसके बाद व्याख्या लिखोगे। खूब दिख रहा है, वीडियो को रोक के पॉज करके आप लिखना, काव्य का सौंदर्य लिखना, ठीक है। उसके बाद अगली देखते हैं, खूब दिख रही होगी आपको काव्य का सौंदर्य। फिर अगली व्याख्या है, स्निग्ध लटों से, ठीक है, स्निग्ध लटों से और डॉट डॉट घन के पास। फिर ये इसकी व्याख्या स्निग्ध लटों वालों की। फिर ये इसका काव्यगत सौंदर्य आपको दिख रहा होगा, वीडियो को रोक के पॉज करके आप आराम से देखना, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगली देखते हैं हम। देखो, ये इसका जो काव्यगत सौंदर्य है
2 नंबर से फिर 3 नंबर, 3 से 4 शैली, 5 रस, 6 गुण, 7 अलंकार। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अगले पर हम। इनका भाव स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, नवगंगा की रजत धार में धुआ हो क्या अपने केस पास। और ये 5 व्याख्या हो ही गई सौरभ जीना वाली। और ये छठवीं है यह, है ना, ये व्याख्या आपकी कंप्लीट। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।